Hello students, welcome back all of you in Biology Puskar, and I am Pankaj Kumar Sinha. In this video lecture, we will discuss very interesting topic, DNA as a genetic material. So let's start the topic. DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल. ओके, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये बात प्रूफ कैसे हुआ कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है? कोई दूसरा कंपाउंड क्यों नहीं है? प्रोटीन क्यों नहीं है? फैट क्यों नहीं? ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ और रिसर्च के ऊपर फिर ये रिज़ल्ट आया कि भाई DNA ही क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है. ठीक है, तो उसमें बहुत सारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला नाम आता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का. ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या है. ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है एफ ग्रिफिथ. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया. ठीक है, एफ ग्रिफिथ. ठीक है, तो एफ ग्रिफिथ इन 1928. ठीक है, में इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड किया. ठीक है, और उसके अंदर देखा कि भाई DNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल है. कैसे, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, तो उसके बारे में अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियल कॉलोनी लिया. ठीक है, उस बैक्टीरियल कॉलोनी का नाम था आपका डिप्लोकॉकस निमोनी. ठीक है, he took डिप्लोकॉकस निमोनी बैक्टीरिया. ओके, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने देखा कि दो तरह का, टू टाइप्स का स्ट्रेन देखा इन्होंने. ठीक है, टू टाइप्स का स्ट्रेन इसके अंदर देखा. ठीक है, डिप्लोकॉकस निमोनी में. ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लोकॉकस निमोनी के अंदर टू टाइप्स का स्ट्रेन इन्होंने देखा. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. ठीक है, दो तरह का स्ट्रेन. कौन कौन सा? तो एक था आपका एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, और दूसरा था आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन. ओके, तो एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था, ठीक है, उसके ऊपर क्या था, एक कवरिंग था, एक कैप्सूल का लेयर था. ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एक बैक्टीरिया ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये सपोज ये क्या है, बैक्टीरिया है. तो इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या देखा इन्होंने, एक कवरिंग देखा, एक कोट देखा. ठीक है, क्या देखा, एक कोट देखा. एक कोट देखा. ठीक है, और इस कोट को इन्होंने क्या बोल दिया, इस कोट को, ये कोट क्या था, स्मूथ था.
ठीक है। स्मूथ लेयर का क्या था, एक कोट था, उसके ऊपर एक कैप्सूल लेयर था, ठीक है। स्मूथ कैप्सूल लेयर, ठीक है, ये था। तो जब एस फॉर स्मूथ, तो यहां पर इसको नाम क्या दे दिया इन्होंने, एस स्टेन दे दिया, ठीक है। तो यहां पे स्मूथ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अंदर आर स्टेन के ऊपर कोई भी कैप्सूल लेयर प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी कैप्सूल लेयर प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो इसको, ये आर स्टेन है, आर स्टेन वाला बैक्टीरिया है, और ये क्या है, एस स्टेन वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये एस स्टेन वाला है और ये आर स्टेन है, ठीक है। तो ये था क्या, नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है। दो तरह का बैक्टीरिया यहां पर इनको दिखा डिप्लोकोकस निमोनी में, ठीक है। अब ये बात तो क्लियर हो गया भाई कि एक था आपका एस स्टेन और दूसरा था आर स्टेन, ठीक है। तो जो एस स्टेन वाला जो बैक्टीरिया था वो क्या कॉज कर रहा था, निमोनिया कॉज कर रहा था, किसमें, मैमल्स में, ठीक है। तो एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था, एस स्ट्रेन कॉजेस निमोनिया, निमोनिया इन मैमल्स, ठीक है। तो एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था वो क्या कर रहा था, निमोनिया कॉज कर रहा था, और निमोनिया होने के वजह से क्या होता है, डेथ हो जाता है, ठीक है। ऐसा इन्होंने देखा। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे हम लोग बात करेंगे फिर अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये जो एस स्ट्रेन था और आर स्ट्रेन था, ठीक है, इन सभी बैक्टीरिया को अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट में यूज किया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया, कैसे यूज किया, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग बचपन में बना चुके हैं इस तरह का, ठीक है। इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या किया इन्होंने, बैक्टीरिया का यूज किया कहां पे, माइस के अंदर, ठीक है। तो माइस के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया, ठीक है, एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया, ठीक है, और इसको इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया।
या सिंपली इसको ऐसे आप बना सकते हैं। क्या किया है, इसको एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, ठीक है। तो यहां पर कौन सा बैक्टीरिया लिया इन्होंने, एस टाइप, ठीक है। तो एस टाइप वाला जब बैक्टीरिया इन्होंने लिया तो एस टाइप वाला बैक्टीरिया क्या कॉज कर रहा था, निमोनिया कॉज कर रहा था। ठीक है, निमोनिया कॉज किया था। तो निमोनिया कॉज करने के वजह से यहां पर जब इस माइस के अंदर इन्होंने इंजेक्ट किया तो माइस क्या हो गया, डेड हो गया, ठीक है। माइस क्या हुआ, डेड हुआ, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं डाइड, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद इन्होंने फिर क्या किया कि सेकंड टाइम फिर में फिर क्या किया, आर स्ट्रेन लिया, ठीक है। और आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है, नॉन कैप्सुलेटेड था। और ये क्या था, नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन वायरुलेंट, ठीक है। तो अब यह क्या हुआ, जब इसको इन्होंने डाला तो डालने के बाद यहां पर क्या हुआ कि यह माइस जिंदा रहा, ठीक है, लिविंग कंडीशन में रहा, क्योंकि आर स्ट्रेन के ऊपर कोई भी कैप्सूल लेयर नहीं था जो निमोनिया कॉज कर रहा था। क्लियर। अब इसके बाद इन्होंने फिर क्या किया कि जो एस स्ट्रेन वाला था उसको हीट किल्ड किया, ठीक है। क्या किया, एस स्ट्रेन को, एस स्ट्रेन हीट किल्ड किया, ठीक है। हीट किल्ड मीन्स सपोज ये इसके अंदर ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं, हीट किल्ड कर रहे हैं, ठीक है। फ्लेम पे इसको क्या कर रहे हैं, हीट किल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये क्या है, ये सपोज यहां से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो बैक्टीरिया हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हीट किल्ड बैक्टीरिया। हीट के थ्रू उसको क्या किया गया, मार दिया गया सिंपली, ठीक है, हीट किल्ड कर दिया गया। और इसके बाद फिर इसको क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया, ठीक है। तो जब इसको इंजेक्ट किया गया तो इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये माइस क्या रहा, लिविंग कंडीशन में रहा, ठीक है। यहां पर क्या रहा, ये लिविंग कंडीशन में रहा। बट प्रॉब्लम कहां पे आया कि ये जो आपका फोर्थ सेगमेंट है इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इसके अंदर इन्होंने क्या किया फिर कि आर टाइप एंड एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया को क्या किया, इंजेक्ट किया, ठीक है। आर टाइप लिविंग और एस टाइप हीट किल्ड, इसको क्या किया इन्होंने, इंजेक्ट किया माइस के अंदर। तो माइस क्या हुआ, डाइड, ठीक है। अब यहां पर ये क्वेश्चन अराइज हो गया कि सर ये कैसे हुआ, क्योंकि एस टाइप हीट किल्ड ऑलरेडी यहां पर क्या कर रहा है कि लिविंग शो कर रहा है, आर टाइप क्या शो कर रहा है, लिविंग शो कर रहा है। बट यहां पर जब उसका मिक्सचर बनाकर इन्होंने डाला तो मिक्सचर बना के डालने के बाद ये डाइड क्यों हो गया, डेथ क्यों हुआ इसका, ठीक है। मिक्सचर ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ आर टाइप एंड एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब यहां पर इन्होंने क्या कहा, कुछ
प्रिंसिपल दिया, कुछ थ्योरी दिया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो इन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया था, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया था, इसको ऐसे समझते हैं, एकदम सिंपल वे में समझना है। ठीक है, यहाँ पर ये सपोज कर लेते हैं ये बैक्टीरिया है, कौन सा वाला, ये है एस टाइप वाला। ठीक है, एस टाइप। ठीक है, और इसके साइड में यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, फिर ये आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया आर टाइप, आर टाइप बैक्टीरिया। ठीक है, और इसमें भी स्पेसिफिक मिक्सचर कौन सा ले रहे हैं, एस टाइप हीट किल्ड ले रहे हैं। ठीक है, तो एस टाइप हीट किल्ड कर देते हैं, हीट किल्ड। ठीक है, और आर टाइप बैक्टीरिया का मिक्सचर लेकर इसके अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस क्या हुआ, डाइड हुआ। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको सिंपली यहाँ पर समझना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो ये इन्होंने बोला ग्रिफिथ साहब ने कि ये जो आर टाइप का जो बैक्टीरिया है ये कैसा था, नॉन कैप्सुलेटेड था। ठीक है, ये बैक्टीरिया कैसा था, नॉन कैप्सुलेटेड था, जबकि ये कैसा था, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया था। ठीक है, भले ही ये क्या था, हीट किल्ड किया गया हो, बट ये कैसा था, हीट किल्ड था। ठीक है, तो जब ये हीट किल्ड बैक्टीरिया है और ये क्या है, आर टाइप, नॉर्मल, विदाउट कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पर कोई कैप्सूल लेयर प्रेजेंट नहीं है, तो आर टाइप क्या किया, सराउंडिंग से, ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, ये क्या किया, कुछ केमिकल कंपाउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसका नेक्स्ट जनरेशन आया, आर टाइप का जो नेक्स्ट जनरेशन आया, ठीक है, एब्जॉर्ब सम मटेरियल। ठीक है, तो ये क्या किया, कुछ मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया, कौन, आर टाइप बैक्टीरिया। ठीक है, आर टाइप। ठीक है, आर टाइप फ्रॉम सराउंडिंग एब्जॉर्ब सम मटेरियल। ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू एस टाइप बैक्टीरिया। मीन्स यहां पर क्या हुआ, अब ये कन्वर्ट कर गया किसमें, एस टाइप में। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि ये आर टाइप है, इसके ऊपर क्या किया, ये सराउंडिंग से क्या किया, कुछ मीडियम कुछ ले लिया मटेरियल, और ये क्या हो गया, कन्वर्ट कर गया किसमें, ये कन्वर्ट कर गया किसमें, अब ये कन्वर्ट कर गया एस टाइप में। ठीक है, एस टाइप में ये कन्वर्ट कर गया। तो जब एस टाइप में कन्वर्ट कर गया तो निमोनिया हो रहा था किसके वजह से, तो हो रहा था आपका कैप्सूल लेयर के वजह से। ठीक है, और कैप्सूल लेयर के वजह से उसको क्या बोला गया था, वायरुलेंट बोला गया था। ठीक है, तो जब यहाँ पर वायरुलेंट बोला गया तो इसके वजह से क्या हुआ, माइस का डेथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टाइप इनटू एस टाइप बैक्टीरिया, एस टाइप बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, और यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसी को इन्होंने प्रूव किया कि ट्रांसफॉर्मेशन किसके वजह से हुआ, तो जेनेटिक मटेरियल के वजह से हुआ, डीएनए के वजह से हुआ। क्यों, क्योंकि एस टाइप ये हीट किल्ड था, ये हीट किल्ड है, ये ऑलरेडी हीट से मारा जा चुका है, बट कौन सा मटेरियल लिया था, डीएनए लिया था, और डीएनए क्या हुआ, कन्वर्ट कर दिया किसको, आर टाइप को एस टाइप में। इस वजह से यहां पर बोला गया कि भाई डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा, उसमें क्लियर है, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। ओके,
अब इसके बाद यहाँ पे बात क्या करेंगे कि ये जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए और जो इस एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट में, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, बट इतना से ही लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट ने मिलकर के इस एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट में कुछ और भी काम किया, ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि भाई डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो उसमें कुछ साइंटिस्ट का नाम आता है, उनको भी यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, सेकंड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में। फर्स्ट सीरीज हम लोगों ने देखा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एंड सेकंड सीरीज जो सपोर्ट करता है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे फिर एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, ठीक है, मैककार्टी, ये तीन साइंटिस्ट आए, एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी, ठीक है। ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक साथ काम किया और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट में काम किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा इन 1944, ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो कैसे इन्होंने प्रूव किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो आर टाइप और एस टाइप जो बैक्टीरिया था, ठीक है, तो उसका इन्होंने क्या किया, ठीक है। तो आर टाइप और एस टाइप जो बैक्टीरिया था उसका जो कौन कौन सा मटेरियल उसके अंदर है, उन सभी मटेरियल के ऊपर लैब के अंदर काम किया। किसी माइस के अंदर एक्सपेरिमेंट इन्होंने नहीं किया, ठीक है। लैब में क्या किया, इन्होंने कल्चर करवाया, ठीक है। तो कल्चर करवाया तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, जो एस टाइप बैक्टीरिया था उसको लिया, ठीक है, और एस टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ऑफ एस टाइप, ठीक है। ये क्या है, एस टाइप बैक्टीरिया का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। एस टाइप बैक्टीरिया का क्या लिया इन्होंने, कार्बोहाइड्रेट्स लिया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिया इन्होंने, फिर प्रोटीन लिया, ठीक है, प्रोटीन ऑफ एस टाइप, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिया, ठीक है, तो यहां पर क्या लिया इन्होंने, डीएनए लिया, ठीक है, डीएनए लिया, और डीएनए ऑफ एस टाइप, ठीक है। तो
लास्ट जो एक्सपेरिमेंट जो हम लोग डिस्कस किए उसके अंदर यही हम लोगों ने देखा कि भाई जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात प्रूव करना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, या इसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वही बात कर रहे हैं, डीएनए ऑफ एस टाइप। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने इसके अंदर क्या ले लिया, तो इसके अंदर इन्होंने क्या ले लिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज ले लिया। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज ले लिया, और ये है क्या, तो ये एंजाइम है। ठीक है, ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, अब इस एंजाइम का फंक्शन क्या होगा, तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है कि डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, डाइजेस्ट द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल को ये क्या कर दिया, ये एंजाइम डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर जो डीएनए था उसको डाइजेस्ट कर दिया। अब ये डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया तो कैप्सूल का कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा। मतलब जब डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो यहाँ पर देखा गया कि नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या किया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज ले लिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी 1944 में ये बताया कि भाई डीएनए के वजह से ही क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक डायग्राम है, इसको मैं अभी ड्रॉ कर देता हूं और डायरेक्ट डायग्राम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो का साइज बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग देखकर परेशान होंगे कि सर इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। ठीक है, और डायग्राम ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद जो हम लोग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देखे, ठीक है, मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट देखे। ठीक है, और उसके बाद ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर ये प्रूव किया गया कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, तो एट दैट टाइम जब मैक्लियोड मैककार्टी साहब ने भी एक्सपेरिमेंट किया तो जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने उस प्रूफ को नहीं माना, नहीं एक्सेप्ट किया। इस वजह से फिर एक और एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। ठीक है, उसमें नाम आता है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये जो आपका है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, SHEY, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में क्या देखा इन्होंने, तो इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये भी बैक्टीरियोफेज है जो क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, बैक्टीरियोफेज को, एक बैक्टीरियोफेज में क्या किया गया, सल्फर, S फॉर सल्फर 35 लेवल प्रोटीन कैप्सूल इसमें डाल दिया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस बैक्टीरियोफेज के अंदर रेडियो एक्टिव P32 लेवल डीएनए डाला गया। ठीक है, लेवल्ड किया गया। अब उसका क्या करवाया गया, सबसे पहले इन्फेक्शन करवाया गया। ठीक है, तो इन्फेक्शन हुआ,
इन्फेक्शन होने के बाद इसका जो इसके अंदर जो लेबल्ड था प्रोटीन और डीएनए, ठीक है, वो आ गया कहाँ पे, सेल के अंदर, ठीक है। बट सेकंड में क्या हुआ, ब्लेंडिंग हुआ। ब्लेंडिंग इन द सेंस उसके अंदर मिक्स हो गया, ठीक है। थर्ड कंडीशन में ये इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्या करवाया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया, ठीक है। और जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या देखा गया कि जो रेडियो एक्टिव P32 जो डीएनए वाला था पोर्शन, ठीक है, लेवल डीएनए, वो P32 डिटेक्ट हुआ कहाँ पर, सेल के अंदर, ठीक है। ये सेल के अंदर देखा गया P32, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो P है, P कहाँ पे मिलता है, डीएनए के अंदर, ठीक है। फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहां पर शुगर होता है, राइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट, ठीक है। तो फॉस्फेट क्या रह गया, सेल के अंदर रह गया। डिटेक्ट इन सेल, नो डिटेक्ट इन सुपरनेटेंट, ठीक है। तो सुपरनेटेंट क्या होता है, जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो बहुत सारा पार्ट क्या होता है, ऊपर में फ्लोट करता रहता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सुपरनेटेंट में यहाँ पर नहीं देखा गया, ठीक है, ये सेल के अंदर देखा गया। इसके बाद यहाँ पर देखा गया कि ये जो सल्फर था, ठीक है, नॉट डिटेक्ट इन सेल, ये सेल के अंदर डिटेक्ट नहीं हुआ। ये कहाँ पे डिटेक्ट हुआ, इन सुपरनेटेंट, ठीक है। ये कहाँ पे डिटेक्ट हुआ, सुपरनेटेंट के में, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सुपरनेटेंट में डिटेक्ट हुआ तो ये बोल दिया गया कि भाई ये जो सल्फर है वो प्रोटीन का पार्ट है और ये सेल के अंदर एंटर नहीं किया, और इंटर किया तो इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं होता है, ठीक है। और ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसलिए ये सेल के अंदर रह गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पूरी तरह से प्रूव्ड हो गया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ओके, तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।